बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 मेजरमेंट का टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस टॉपिक में डायमेंशंस जो हैं, सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी है कि डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशन बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को डिनोट किया जाता है डायमेंशंस की मदद से। क्वालिटेटिव नेचर से क्या मुराद है कि जैसे हमारे पास लेंथ है, विड्थ है, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, ये तमाम क्या हैं, इनका यूनिट एक ही है कि ऐसा यूनिट इनका मीटर है। ठीक है, इनको हम मीटर में मेजर करते हैं। तो जब इनका ऐसा यूनिट सेम है तो इसका मतलब ये है कि इनकी नेचर सेम है और इनकी डायमेंशंस भी सेम होगी। अब डायमेंशंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, और उस कैपिटल लेटर को हम लिख देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। जैसे कि हमारे पास मैस है, उसकी डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल ब्रैकेट्स में m लिख देंगे। लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल ब्रैकेट्स में कैपिटल L लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कैपिटल L लिख देंगे। और टाइम की डायमेंशन क्या होगी? स्क्वायर ब्रैकेट्स में कैपिटल T लिख देंगे। M फॉर मैस, L फॉर लेंथ एंड T फॉर टाइम। इसी तरह बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशंस भी होती हैं। हर एक क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो किसी ना किसी अल्फ़ाबेट या सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया जाता है। डायमेंशंस जो हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की, वो कैसे आती हैं? जिस तरह बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स थे कि बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से ड्राइव्ड यूनिट्स आते थे, इसी तरह डायमेंशंस में भी बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस जो हैं उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस आ जाती हैं। जैसे कि एरिया क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ को भी मीटर में मेजर किया जाता है, विड्थ को भी मीटर में मेजर किया जाता है। दोनों की डायमेंशन L होगी, यानी कि L स्क्वायर आ जाएगा। वॉल्यूम है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 3 लेंथ्स यानी कि L क्यूब। और वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए L और टाइम के लिए T। अब टाइम डिवीजन में था तो ये LT-1 आ गई। इसी तरह तमाम क्वांटिटीज़ की हमारे पास डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इन डायमेंशंस के एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस डायमेंशन का क्या है? डायमेंशंस की कुछ टाइप्स भी होती हैं, वो भी आपको गूगल पे मिल जाएंगी। वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, वो किसी और लेक्चर में मैं अपलोड कर भी दूंगा कि डायमेंशंस की टाइप्स कौन सी होती हैं। बुक के अंदर उनको डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस हम डायमेंशंस के कर रहे हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं डायमेंशंस के। तो बेसिकली डायमेंशन का मेथड यूज़ करके, जिसको डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है, हम इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं। पहला एडवांटेज क्या है? इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं। होमोजेनिटी से मुराद ये है कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वेशन की राइट हैंड साइड की डायमेंशन की इक्वल आनी चाहिए। और इसी तरह हम पॉसिबल फार्मूला और इसका जो यूनिट है वो भी ड्राइव कर सकते हैं। दोनों एडवांटेज को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्या है? होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए कि वो करेक्ट है या नहीं, हम क्या करते हैं? उस इक्वेशन की जो डायमेंशंस हैं वो चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस जो हैं वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल आनी चाहिए। अगर वो इक्वल आ जाती हैं तो इक्वेशन करेक्ट है, और अगर वो इक्वल नहीं आती तो इक्वेशन करेक्ट नहीं होगी। इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का नाम दिया जाता है। ये बेसिकली आप में पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि चेक दी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस ऑन द फॉलोइंग इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन दे दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल में हम ये कंसिडर करते हैं कि हम चेक करने लगे हैं VF इक्वल टू VI प्लस AT। जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में V वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन लिखनी है। डायमेंशन वेलोसिटी से क्या मुराद है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए L और डिवीजन में टाइम है तो इस वजह से T⁻⁻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 ⁻
बात करते हैं तो राइट हैंड साइड है वी आई प्लस ए टी। अब v वेलोसिटी है, वेलोसिटीज की डायमेंशन एल टी माइनस वन आ गई, प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन थी,
डिवाइडेड बाय टाइम आ गया, t-1 और आ जाएगा तो ये lt-2 हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती तो आप रफ में इसको डायमेंशन फाइंड भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन लिखना है, एक्सेलरेशन इक्वल आ जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर आ जाएगा, जिससे आपके पास डायमेंशंस lt-2 आ जाएंगी। t के डायमेंशन t आ गया। अब ये lt-1 प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 पावर है और +1 है तो -1 आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू lt-1 आ जाएगा। lt-1 प्लस lt-1 ये 2lt-1 आ जाएगा। जो कांस्टेंट होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो राइट हैंड साइड भी क्या आ गई, lt-1। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट दूसरा एडवांटेज देखते हैं जिसमें हम पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करते हैं या यूनिट ड्राइव करते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला, ड्राइविंग अ रिलेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द करेक्ट गेसिंग ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। कि फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। अगर हमारा गैस उन क्वांटिटी से रिलेटेड ठीक है, जिन क्वांटिटीज पे वो डिपेंड कर रही होगी, तो हमारे पास पॉसिबल फार्मूला इजीली आ जाएगा। इसको हम देखते हैं कि हम लेट्स सपोज हम चेक करने जा रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, उसका फार्मूला हम ड्राइव करते हैं। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे ड्राइव किया जाएगा डायमेंशंस की मदद से, वो देखते हैं। तो टाइम पीरियड t जो है सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड कर रहा होता है मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एंगल विद विच द स्ट्रिंग मेक्स विद वर्टिकल थीटा। यानी कि टाइम पीरियड चार चीज़ों पे हमें जो नॉर्मली समझ आती है, टाइम पीरियड का जो पेंडुलम का जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें हमें यह पता चलता है कि जो टाइम पीरियड है वो चार क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और थीटा पे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है कि वो जो क्वांटिटी जिसका हमने फार्मूला फाइंड करना है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है उन तमाम फैक्टर्स पे के जिस पे वो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, जिस पे वो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। t प्रोपोर्शनल टू m, l, g एंड थीटा, इन चार क्वांटिटीज पे t डिपेंड कर रहा था। इनकी पावर्स लिख देनी है a, b, c, d, और ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरतीब से लिखें। आप थीटा पहले लिखें, थीटा की पावर a लिख दें, g की पावर b लिख दें, m की पावर c लिख दें, l की पावर d लिख दें। आप कोई भी तरतीब रख सकते हैं, लेकिन जितनी भी क्वांटिटीज़ हों उनकी कोई ना कोई पावर आपने ऊपर लिख देनी है। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म किया जाता है तो इक्वल का साइन आता है और साथ कोई कांस्टेंट आता है, तो ये t इक्वल आ जाएगा k m पावर a, l पावर b, g पावर c एंड थीटा पावर d। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। पुटिंग द डायमेंशंस, अब जब हम डायमेंशंस पुट करते हैं तो टाइम पीरियड t की डायमेंशन क्या आ जाएगी, टाइम के लिए कैपिटल T, k कांस्टेंट है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, m मास, मास के लिए कैपिटल M की पावर a, l लेंथ है l की पावर b, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी भी वही डायमेंशन होगी जो एक्सेलरेशन की होती है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt-2 होती है, तो lt-2 पावर c, और थीटा, थीटा क्या है, थीटा की डायमेंशन l-1 होती है, तो इसकी पावर d आ जाएगी। अब ये क्या बन जाता है, m की पावर a, l की पावर b है, c है और d है, ठीक है। तो l की पावर b प्लस c प्लस d माइनस d, और t की पावर क्या आ जाएगी, -2c। तो t इक्वल आ जाता है m की पावर a, l की पावर d माइनस d 0 हो जाएगा, b प्लस c रह जाएगा और ये t की पावर -2c आ गया। अब हम करेंगे कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ डायमेंशंस या कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ द डायमेंशंस। जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जो पावर्स हैं वो हमने कंपेयर कर लेनी है। तो पहले हम m के लिए देखते हैं। m के लिए पावर लेफ्ट हैंड साइड पे m की पावर 0 है ही नहीं, तो m की पावर 0 होगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे m की पावर a है, बेस सेम है, पावर्स सेम होंगी, यानी कि a इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह इसके बाद हम डायमेंशन देखते हैं t के लिए। तो t लेफ्ट हैंड साइड पे t की पावर 1 है, t लिख दिया,
राइट हैंड साइड पे टी की पावर -2c है, तो डायमेंशन सेम है, पावर्स भी सेम होंगी, बेस सेम है, पावर्स भी सेम होंगी। 1 इक्वल आ जाएगा -2c के, यानी कि c इक्वल आ जाएगा -1/2 के। इसके बाद हमने क्या करना है, l रह गया है, तो l की डायमेंशन देख लेते हैं। l की पावर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई डायमेंशन मौजूद नहीं है, तो l की पावर 0 होगी। जहां पे कोई डायमेंशन नहीं होगी वहां पे उसकी पावर 0 लिख देनी है। इक्वल टू राइट हैंड साइड पे l की डायमेंशन क्या है, b + c, तो 0 इक्वल टू b + c जब पावर्स इक्वेट की। c की वैल्यू -1/2 है, वो जहां पे पुट करेंगे तो b इक्वल आ जाएगा 1/2 के। अब हमारे पास 3 ही क्वांटिटीज थी, m, l और t। इन तीनों डायमेंशंस को हमने, इनकी पावर्स जो थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। a की वैल्यू 0 आई, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू -1/2। तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करते हैं तो t इक्वल आ जाता है k m पावर a, l पावर b और g पावर c। जो d पावर थीटा की पावर d है ना, वो ऑटोमेटिकली 0 हो गया है, क्योंकि d हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो d मौजूद ही नहीं है। ठीक है, यानी कि d की जहां पे वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, तो 0 पुट करेंगे, किसी भी चीज की पावर 0, आंसर 1 होता है। तो ये k m पावर a, l पावर b, g पावर c आएगा। अब इनकी वैल्यूज a b c की पुट करेंगे, k m पावर 0, l पावर 1/2, g पावर -1/2, तो ये आ जाता है k इक्वल टू √l/g। अब जो कांस्टेंट है ना, उसकी डायमेंशंस के जरिए से हमें मालूम नहीं हो सकता कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि कांस्टेंट की वैल्यू 2π होती है, तो ये टाइम पीरियड इक्वल आ जाएगा 2π √l/g के। इस मेथड के जरिए से हमने टाइम पीरियड का फार्मूला फाइंड कर लिया डायमेंशंस यूज करके। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल देखें, यहाँ पर आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू।